नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक व्यक्ति पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। और अगर मैं उस व्यक्ति की बात करने से पहले आपको भूख हड़ताल के पहले इतिहास की बात बताता हूं कि भूख हड़ताल महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और अन्ना हजारे आज के टाइम में आपने देखा होगा, इन्होंने काफी किया। और भूख हड़ताल से इन्होंने हिंसा के रास्ता को छोड़ते हुए अहिंसा का साथ लेते हुए सरकार के ऊपर में या किसी भी शासन के ऊपर में अपनी बातों को रखने का एक दबाव बनाया। इसलिए दबाव बनाया कि वो गलत जो कर रहे थे और उसमें अपने सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। चाहे महात्मा गांधी के आपने कई ऐसे कहानियों में, चाहे आपने उनके जीवनी को अगर पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी के माध्यम से या सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश सरकार को उन्होंने अपने भूख हड़ताल के कारण कई ऐसे फैसले जो कि जनहित के लिए नहीं थे, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया। कई में सफल भी हुए, कई में असफल भी हुए, लेकिन काबिले तारीफ है ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि उन्होंने संवाद का रास्ता नहीं छोड़ा, यानी बातचीत का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा, ब्रिटिश लोग नहीं छोड़े। उसके बाद आ जाते हैं भगत सिंह की बात अगर की जाए। भगत सिंह सन 1929 में उन्होंने जेल के अंदर में तकरीबन 116 दिनों तक भूख हड़ताल किया। और उसके पीछे कारण क्या था कि जेल के अंदर में भारतीय कैदी और ब्रिटिश कैदियों के बीच में काफी ज्यादा सुविधाओं में अंतर था, यानी कि उनके रख रखाव, खान पीन में बहुत ही अंतर हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह ने इस बदलाव के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग किया, जो कि असफल होने के बाद इन्होंने 116 दिनों का लगातार भूख हड़ताल किया। जिसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन को भी उस भूख हड़ताल की जो शर्तें थे वो माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो शर्तें जनहित में या मानव हित में नहीं था। इसी प्रकार से अन्ना हजारे ने 2011 में भी भूख हड़ताल किया, जिसका परिणाम क्या था कि देश की मीडिया यानी राष्ट्रीय चैनल ने इसे बहुत ही अहम मुद्दा बनाते हुए इसे उछाला। साथ ही साथ यूपीए की सरकार पर इस लेवल का प्रेशर बनाया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बातचीत हुई, गठन हुआ। बातचीत के क्या नतीजे हुए वो सबके सामने में है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? बातचीत। यानी सरकार के द्वारा बातचीत की कदम को जरूर उठाया गया, यानी मुद्दे पर बातचीत तो की गई। क्योंकि भूख हड़ताल एक आम नहीं है, ये एक संकेत है, ये सूचक है कि आपकी डिसीजन, आपकी कार्यशैली, आपकी जवाबदेही के आधार पर लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि आपको अगर सुनाई कम देता है तो एक अहिंसात्मक तरीके को अपनाते हुए, अपने शरीर को तकलीफ देते हुए, आपको अपने दृढ़ संकल्प को बताते हुए भूख हड़ताल किया जाता है। अब आते हैं कि जो जंतर मंतर पर आज के दिन में पिछले 16 दिनों से जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर है, जिसकी हालत खराब होती जा रही है, लेकिन आज की जो सरकार है उनकी कान में आवाज तक नहीं जा रहा है। न्यूजीलैंड में तो साहब 30 साल पुराना मफलर लेके चले गए, उनको 30 साल पिछला मफलर उनको याद है, लेकिन 30 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति, वो आम व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन साहब को उनके कान में आवाज नहीं जा रहा है, जो कि हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक यानी अहिंसा के साथ वो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत खराब हो रही है और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, सोनम वांगचुक, जिस पर आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक के ऊपर में सोचिए कि उनके व्यक्तित्व की परिभाषा देखिए। उनके ऊपर में एक मूवी बना 3 इडियट्स, जिसका रोल जो एक्टर है बॉलीवुड के आमिर खान, उन्होंने निभाया। वो सोचिए कि किस लेवल के शिक्षाविद हैं, किस लेवल के साइंटिस्ट हैं कि आज उनके नाम पर कई पेटेंट हैं। आज के टाइम में भारतीय सेना के लिए उन्होंने जो आविष्कार किए वो सराहनीय है। कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हुए हैं। और आज वो व्यक्ति शिक्षा से रिलेटेड, उनकी अगर मांग अगर देखी जाए तो उनकी मांग सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड है।
क्या है उनकी मांग कि जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण देश की जनता, देश के बच्चों का भविष्य चौपट हो रहे हैं, देश के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, आज की जो जवाबदेही होनी चाहिए, जो सरकार की जवाबदेही, ये पेपर लीक, ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, ये जो सरकारी महकमा है जिनका काम करने का तरीका है, या जो आप शिक्षा की देखेंगे कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों की तादाद कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। और ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, इसके बाद से जो ये मामला उठा है, उनकी मांग क्या है? जिम्मेदारी। उनकी मांग क्या है? व्यवस्था में सुधार। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि पारदर्शिता, यानी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था हर आदमी के लिए आसान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आदमी पैसा दिया और प्राइवेट से कोई डिग्री लेकर आ गया। आसान होना चाहिए। और जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जिसके हाथ में मंत्रालय है। अगर कोई फेल होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो उसको लीड कर रहा है। जवाबदेही किसकी होगी? जो लीड कर रहा है। तो क्या सॉरी, जो शिक्षा मंत्री आज के टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि लगातार पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से लगातार हर पेपर लीक हो रहे हैं, क्या उनको इसमें अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, यानी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? यही मांग है यहां तो पीएम, जबकि मांगना चाहिए था पीएम का इस्तीफा, क्योंकि पीएम फेल हो रहे हैं, हर मोर्चे पे पीएम फेल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है। आपको नहीं दिलवाना इस्तीफा, लेकिन बातचीत का रास्ता तो चालू होना चाहिए। इससे अच्छा तो यूपीए सरकार थी, जब अन्ना हजारे लगातार 8-10 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। तो आप ये सोचिए, उस समय कई मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्री बातचीत के लिए आगे आते थे, यूपीए सरकार उनको भेजती थी। तो इस मामले में तो यूपीए सरकार आपसे कहीं अच्छी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही बातचीत है। आप उसकी बातों को माने या ना माने, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन बातचीत के लिए एक कदम तो उठाना चाहिए था। आप निरंकुश नहीं हो सकते थे। आप सोचिए कि ब्रिटिश सरकार भी जब ना बातचीत की व्यवस्था को चालू रखते हुए, महात्मा गांधी हो चाहे भगत सिंह जी हो, बातचीत जरूर उन्होंने किया। लेकिन आप तो ब्रिटिश सरकार से भी गए गुजरे निकल रहे हैं। साहब, मोफलर से नीचे उतरिए। अरे आपको आवाज तो सुनाई साहब, आपको देता तो है नहीं। आप तो सिर्फ मन की बात करते हैं साहब। तो साहब, मन की बात के साथ साथ कोई आम आदमी नहीं बैठा हुआ है, वो बहुत बड़े शिक्षाविद, साइंटिस्ट और इंटरनेशनल लेवल के पर्सनालिटी हैं, देश के लिए धरोहर हैं। अगर सही में आप अगर भारत रत्न बांटे तो अब्दुल कलाम जी के बाद सोनम वांगचुक भी एक भारत रत्न है भारत के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अभी भी जागे और बातचीत का जो रास्ता है उसको अपनाए। भले ही डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बातचीत का मामला, बातचीत के जो रास्ते हैं वो लोकतंत्र से नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये एरोगेंसी के रूप में चले जाएगा, ये तानाशाह के रूप में जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सरकार जागे, मन से जागे, दिल से जागे, दिमाग से जागे। नमस्कार दोस्तों।